हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं आपको लेकर के चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जो हमारे घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और जहाँ पर हम लेडीज़ का 24 आवर्स में से बहुत ज़्यादा टाइम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम वहीं पर बीतता है। फिर हम चाहे होम मेकर्स हो या वर्किंग वुमेन, दोनों को ही इस जगह से भी बहुत ज़्यादा प्यार है और हमें यहाँ पर काम करना मजबूरी नहीं अच्छा लगता है, और वो है हमारे घर का किचन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अपना टाइम देना ही देना है। प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है जब हम लेडीज़ को ये लगता है कि सारा काम हम कर रहे हैं लेकिन चीज़ें हमसे मैनेज नहीं हो रही हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मल्टीटास्किंग कैसे करें और कैसे किचन के काम को ही हम ईज़ी बना लें। तो आज जो है ना, मैं अपने शाम से ही इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। स्कूल से आने के बाद का जो भी रूटीन होता है ना मेरे किचन का, जो कि मुझे करना पड़ता है, स्पेशली जब कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है किचन में, तब उसे कैसे मैनेज करती हूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। और साथ ही साथ ये भी दिखाऊँगी कि कैसे मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ अपने किचन में। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे मलाई निकाल दी है और मलाई निकालने के बाद में वो फ्रिज में रखी हुई थी, इसीलिए उसे थोड़ी देर नॉर्मल होने के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया साइड में, जिससे कि वो अच्छे से ठंडी हो जाए और फिर उसके बाद में मैं उसे बना सकूँ। उसके बाद में अब मैं, जब तक कि वो साइड में हो रही है ना, जब तक कुछ काम ऐसे हैं जो कि मैं निपटा लूँगी, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि अगर ये निपट जाएगा तो मेरे जो किचन का एरिया है ना वो भी क्लीन हो जाएगा और बाद में मुझे वो काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो सारे बर्तन धुले हुए थे, सारे टिफ़िन थे जो कि मुझे नेक्स्ट डे फिर से यूज़ में आएँगे, उन्हें मैंने अच्छे से पोंछ लिया और पोंछ करके उसे मैंने इस बॉक्स में रख दिया। जब तक कि वो ठंडा हो रहा है, एक काम मेरा देखिए निपट गया। नेक्स्ट मैं ये कर लूँगी, जो भी मैं ग्रोसरी मँगाती हूँ, तो होता क्या है, कभी-कभी हमारे यहाँ चीज़ें जैसे कि कम हो जाती हैं बीच के महीने में भी। तो इसीलिए जो भी टाइम चीज़ें मैं मँगाती हूँ, उसे उसी टाइम पर मैं उन्हें उनकी जगह पर रख देती हूँ। उन्हें रीफ़िल में सारा कर देती हूँ, जिससे कि मुझे ये काम भी बाद में ना करना पड़े। तो ये भी काम इसी टाइम पर मैंने इस जगह साइड में निपटा दिया। अब जैसे कि बीच ही महीने में पास्ता ख़त्म हो गया था, मुझे मँगाना था, इसीलिए मैंने मँगा लिया और ये दोनों मतलब पास्ता और मैकरोनी मैं एक ही में मिक्स करके इस तरीके से रख देती हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, आज डिनर में हमारे यहाँ बनना है सब्ज़ी, उसी के साथ में अरहर की दाल और रोटी। तो इसीलिए मैं इस टाइम पर ही दाल को भिगो करके रख दूँगी। दाल भिगोकर रखने से क्या होता है कि जल्दी बनती है और प्लस इसके टेस्ट में भी बहुत डिफ़रेंस आ जाता है। इसीलिए जब भी दाल बनाइए ना, उसे पहले से ही हल्की से थोड़ी देख लें, नहीं ज़्यादा टाइम है तब भी 10-15 मिनट के लिए ज़रूर भिगो दीजिए, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और होता क्या है ना, इससे गैस की भी बचत होती है, क्योंकि अगर हम ऐसे, हमें अगर 4-5 सीटी लगानी पड़ रही है तो यहाँ पे हमारा 1 से 2 सीटी में ही काम आराम से हो जाता है। 1-2 सीटी आती है, उसके बाद धीमा कर दीजिए, थोड़ी देख लें फ्लेम को और बहुत अच्छी दाल बन जाती है। इसमें डालेंगे नमक, उसके साथ में हल्दी और थोड़ी-सी हींग। इसी टाइम पर हींग डाल करके देखिए, अगर दाल से आपको गैस बनती है ना, तो गैस बनना भी बंद हो जाएगी और जो दाल का टेस्ट है वो भी एनहांस हो जाता है ये डालने से। तो इतनी ही देर में देखिए मेरी इतनी सारी तैयारियां भी हो गई और जो मलाई मैंने निकाली थी वो भी यहाँ पे अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर में रखने से नॉर्मल हो गई। अब यहाँ मैं डायरेक्टली मलाई नहीं बना रही हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बनाया। यहाँ पे मैं आपको यही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने क्या किया कि एक दिन पहले, मतलब आज जैसे मैं ये घी बना रही हूँ, इसके एक दिन पहले मैंने मलाई को अच्छे से फेंट कर उसमें से मक्खन निकाल लिया था। फिर मैंने सेम डे ही बनाना प्रेफ़र नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सेम डे ही बनाऊँगी तो जो मैं चीज़ों को थोड़ा-सा प्लान करके चलती हूँ ना, बस वहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी, हसल होने लगेगा और मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक दिन पहले मक्खन निकाल लिया, उसे फ्रिज में रख दिया और नेक्स्ट डे अब यहाँ पे मैं इसका घी बना लूँगी। एक चीज़ और एडिशनल जो आज हो रही है वो ये हो रही है कि जो मेरी हाउस हेल्प है वो आज नहीं आई है, मतलब वो 2 दिन की छुट्टी पे है। इसीलिए जो बर्तन से मुझे थोड़ा-सा छुटकारा रहता था, वो भी मुझे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए एक साइड में मैंने घी चढ़ा दिया और दूसरी साइड यहाँ पर आकर के मैं उसी टाइम पर जो थोड़े-थोड़े से बर्तन हैं ना, वो भी मैं धुल दूँगी। अच्छा, जब भी मेरी हाउस हेल्प नहीं आती है ना, तो मैं इसी तरीके से थोड़े-थोड़े बर्तन धुल करके रख देती हूँ, क्योंकि जब वो पहाड़ दिखता है ना वो बर्तनों का, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तब तो मुझे ये लगता है कि अब मैं क्या ही करूँ, कहाँ इन्हें रखूँगी, कैसे क्या करूँगी? इसीलिए मैं थोड़े-थोड़े से बर्तन भी तुरंत-तुरंत धुलती जाती हूँ, जैसे चाय के बर्तन हुए, बच्चों को दूध दिया या बच्चों के लिए जो भी नाश्ता पानी बनाया, बस तुरंत उन बर्तनों को मैंने धुल दिया। तो साइड में घी यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर कर दिया और उतनी देर में मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए। तो देखिए इतनी ही देर में मैंने कितने सारे काम अपने निपटा लिए और ऐसा करते ही करते घी भी बन गया।
काम चाहे जितने भी हों, लेकिन हम लेडीज़ के अंदर एक टैलेंट है जो 1, 2, 3 में नहीं, बहुत सारी नहीं, सभी में इवन होता है। वो हमारा टैलेंट ये होता है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है ना, हमारे दिमाग में पहले ही आ जाता है, अरे! हमें तो इतना सारा काम करना है, अरे! हमें तो किचन का भी करना है, अरे! हमारे तो ऑफ़िस की डेडलाइन्स भी, हम कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्रेफ़र कर देते हैं कि चलो हम हाउस हेल्प रख लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को धीरे-धीरे मैनेज करना शुरू करिए और फिर देखिए आपको इन सारी चीज़ों की हैबिट पड़ जाएगी और टाइम मैनेजमेंट भी आप ऐसा करना शुरू कर देंगे कि हसल भी नहीं होगा लाइफ़ में और ईज़िली सारी चीज़ें हो जाएँगी। घी मेरा बन गया, उसे मैंने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। बाद में इसे ट्रांसफ़र करूँगी बॉक्स में और अब मैं यहाँ पर खाने के लिए मैंने दाल चढ़ा दी और दूसरी तरफ सब्ज़ी रख दी और अब यहाँ पे मैं आटा भी सान कर साइड में रख दूँगी। और आज मैंने जब घी बनाया ना, तो उसके साथ में मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये घी भगवान जी के लिए बनाना था, मतलब जो भी मेरी आरती पूजा के लिए होता है ना, तो ये पूजा के लिए घी बनना था। इसीलिए पूरा अच्छे से गैस को साफ़ करके और उसके बगल में कोई भी ऐसा अन्न वगैरह की चीज़ें ना बनाते हुए मैंने यहाँ पे घी बनाया। घी हल्का-सा हो गया है ठंडा, तो अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी पहले पूजा वाले बॉक्स में। और अब साथ ही में थोड़ा-सा घी बच गया था, इसीलिए उसे मैं जो डेली अपना घर वाले घी का बरनी में रखती हूँ ना, बस उसी छोटी से डिब्बे में इसमें मैं थोड़ा-सा जो बचा हुआ है, वो भी इसमें डाल दूँगी। तो बस इसी तरीके से देखिए मैंने कितना सारा काम कर लिया, साथ में खाना भी चढ़ा हुआ है, मतलब मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और मैंने चावल भी चढ़ा दिया। इसी टाइम पर मैंने रोटी भी साथ में सेंक ली थी। तो ये सारी चीज़ें करते-करते मेरा खाना भी रेडी हो गया, बच्चों की डिमांड भी आ गई और एक और चीज़ देखिए, इतना जो एडिशनल चीज़ें मैं कर रही हूँ ना, सारी चीज़ें करते हुए भी मेरा जो डिनर है वो टाइम पर ही हुआ। यहाँ पे मैं लेट नहीं हुई क्योंकि अगर एक भी काम लेट हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर आगे की चीज़ें लेट होने लगती हैं और फिर हमारे ऊपर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अब हम ये काम कैसे करेंगे, और यही सोचते-सोचते पैनिक होने लगते हैं और चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। एक चीज़ और जो मैं किचन में बराबर करती रहती हूँ, वो ये होता है कि जो भी चीज़ें मैं उठाती हूँ उन्हें उसी टाइम पर उनकी जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि मेरा किचन कभी भी नहीं फैलता है। और जब किचन नहीं फैलता है, तो डिनर के बाद बहुत ज़्यादा कुछ भी आपको समेटने के लिए किचन में नहीं बचेगा। फिर क्या रहेगा, सिर्फ़ आपकी स्लेब की और गैस की ही आपको क्लीनिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हो गया है डिनर, हम सब ने डिनर कर लिया। उसके बाद अगर कभी थोड़ा बहुत जो भी बच जाता है, लेफ्ट ओवर चीज़ें होती हैं, उन्हें मैं तुरंत ही दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अगर फ्रिज में रखने वाली होती है तो फ्रिज में रखती हूँ, अदरवाइज़ अगर बाहर छोड़ सकते हैं तो उन्हें बाहर भी रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगी गैस क्लीन और उसके साथ में ही पूरा अपना किचन भी मैं क्लीन कर दूँगी। पहले भी मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी हुई है कि मैं अपना किचन कभी भी रात में गंदा नहीं छोड़ती हूँ। अगर मुझे ऐसा कभी कुछ करना भी पड़े ना, तो मुझे तो नहीं याद है कि मैंने कभी किया होगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आएगी। और कैसे मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने किचन की डेली, कौन-सा इसके लिए मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ों के लेकर के मैंने एक इसका पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं भी आई बटन में उसे यहीं पे लगा दूँगी, आप उसको क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अपने किचन को डीप क्लीन डेली करती हूँ। तो बस इसी तरीके से चीज़ें स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करती रहती हूँ और किचन के काम को लेकर के मैं कभी भी एज़ सच कोई नोट नहीं बनाती हूँ, कोई सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती जाएँगी और मैं चीज़ें ईज़िली करती जाऊँगी। तो बस मल्टीटास्किंग करिए किचन में और फिर देखिए कि जो एडिशनल चीज़ें होंगी वो भी हो जाएँगी और डेली के जो काम है वो बहुत आराम से हो जाएँगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो इसको कर लीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।